तो नमस्ते सभी साथियों, प्रणाम सभी को। नमस्ते प्रणाम। तो आज सोमवार था, तो नमस्ते प्रणाम सभी को। आज हम एक जो यूपीएससी स्टूडेंट है, ठीक है, जितने भी यूपीएससी स्टूडेंट है, एंशियंट हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है उसको हम थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। और जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पूर्णिया पोस्टर से जुड़ जाइए, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री में देखिए 5 से 6 चीज़ को पढ़ना है, ठीक है। एकदम ध्यान देंगे सभी भाई लोग। 5 से 6 चीज़ को, उसका क्या क्या पढ़ना है: सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल, ठीक है। ये 4 से 5 चीज़ है, और भी एक चीज़ है, 5 चीज़ है, ठीक है। ये 5 पॉइंट को यूपीएससी की वाले जितने भी हैं ध्यान देंगे। अब जैसे हमको पढ़ना है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन का हमको क्या पढ़ लिए? सोशल पढ़ लिए, सोशल वैल्यू या सोशल सिस्टम क्या था, कल्चरल सिस्टम क्या था, इकोनॉमिकल सिस्टम क्या था, समझ रहे, पॉलिटिकल जो है सिस्टम वहाँ पे क्या चल रहा था, ठीक है। तो हम आपको हिस्ट्री पढ़ाने का एक फॉर्मूला हम जो है आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे एंशियंट हिस्ट्री में 5 टॉपिक है, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है, महाजनपद पीरियड जो है, उसके बाद संगम पीरियड है, ठीक है। उसके बाद हम दो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर पढ़ते हैं, गुप्ता पीरियड एंड मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड और गुप्ता पीरियड। अब इसमें भी मॉडर्न वही हो गया, पोस्ट मॉडर्न, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न कोई भी पढ़ लीजिए, मतलब आगे पीछे पढ़ लेंगे। ठीक उसी तरह गुप्ता का भी पोस्ट गुप्ता, प्री गुप्ता पढ़ लेंगे। तो ये 5 टॉपिक आपको बताने का हम प्रयास कर रहे हैं पूर्णिया पोस्टर में। एंशियंट हिस्ट्री को जैसे पढ़ रहे हैं, कोई भी हिस्ट्री को ही पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या पढ़ना है? उसका कोई भी सिविलाइजेशन हुआ या कोई पीरियड हुआ, उसका पॉलिटिकल वैल्यू देखना है, इकोनॉमिकल वैल्यू देखना है। इकोनॉमिकल क्या था, क्राइसिस था कहीं पे क्या, वहाँ पर जो बाजार की स्थिति क्या थी, ठीक है। तीसरी कल्चरल वैल्यू क्या थी, चौथा सोशल वैल्यू क्या थी, ठीक है, सोशियो कल्चरल वैल्यू क्या थी। इसी तरीके से क्वेश्चन हमारे एंशियंट हिस्ट्री में एराइज होते हैं, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री में एराइज होते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे पढ़ना है? 5 टॉपिक कौन कौन पढ़ना है? हड़प्पन, ठीक है, हिस्टोरिक सोर्सेस वो सब तो पढ़ना है ही, लेकिन उस पर थोड़ा ध्यान कम ही देंगे तो चलेगा, लेकिन उसका मेंस 1-2 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। पहला जहाँ से एंशियंट हिस्ट्री शुरू होता है मेन टॉपिक से, वो हो गया आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, जिसको कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद वैदिक वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर। तीसरा महाजनपद पीरियड, ठीक है। चौथा आप पढ़ लीजिए संगम पीरियड पढ़ लीजिए, साउथ में चोर, चालुक्य, चंदेल, जो मतलब चालुक्य, पांड्या वंश, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ लीजिए गुप्ता पीरियड, आप ये जो है पोस्ट गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड या गुप्ता एम्पायर, ठीक है, यही हुआ। मौर्यन एम्पायर पढ़ लीजिए। और बीच में एंशियंट हिस्ट्री में क्या हुए थे, रिलीजियस मूवमेंट हुए थे, ठीक है, उसको पढ़ लीजिए, बस हो गया। तो आपको इसी का सब का पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे कि हमको संगम पीरियड पढ़ना है, तो संगम पीरियड में जो कालखंड है, चोल, पांड्या, चेराज, उसका हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है सोशल वैल्यू क्या थी, इकोनॉमिकल वैल्यू क्या थी, ठीक है, और उसमें क्या कल्चरल वैल्यू एडेड हुए, हमारे सांस्कृतिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मंदिर में क्या बदलाव हुआ, मंदिर कैसे बना, मंदिर में क्या क्या जो है विशेषताएं आई, द्रवियन और जो नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर थे उसमें क्या अंतर है, तो इसको हमको पढ़ना है, ठीक है। तो हम आपको फॉर्मूला, अब जैसे हम लोग भी मिडिवल हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे, सल्तनत काल पढ़ेंगे, मुगल पीरियड पढ़ेंगे, तो सल्तनत काल में सोशल वैल्यू, इकोनॉमिकल वैल्यू, पॉलिटिकल वैल्यू एंड कल्चरल वैल्यू, ये क्या स्थिति थी, ठीक है। और यदि इंपॉर्टेंट राजा हुए, तो इंपॉर्टेंट राजा के काल में सोशल वैल्यू किस तरीके से आगे थी, वहाँ पे जमींदारी सिस्टम थी या नहीं थी, कोई प्रथा थी, तो ये आ जाएगा हमारा किस में? सोशल में। कल्चरल में कोई मंदिर बना, मंदिर में क्या विशेषताएं थी, मंदिर से क्या लोग सीखते थे, ये क्या हो गया कल्चरल। और क्या क्या जो विशेष आभूषण थे, कोई या कोई एक ऐसा बर्तन या कुछ ऐसा डांसर टाइप का कोई मूर्ति था, ये कल्चरल में आ जाएगा। कोई कुछ ऐसा कुछ अलग था, ठीक है। इकोनॉमिकल में कि वहाँ पर जो है कृषि की क्या स्थिति थी, समझ रहे होंगे। तो यही सब हमको, चाहे एंशियंट में हो, मिडिवल में हो, अब मुगल में भी, मुगल पीरियड पढ़ रहे हैं तो सोशल पढ़ लिए कि सोशल स्थिति क्या थी, लोगों की स्थिति क्या थी, लोगों जो क्या उसमें डिवाइडेड था, कुछ उच्च वर्ग के लोग डिवाइडेड थे या नीचे के लोग डिवाइडेड थे। और हमको पढ़ना है क्या मुगल काल में भी, तो यही तरीके से हमको पढ़ना है, ठीक है। क्या कारण रहा हमारा मुगल साम्राज्य जो है, क्या हो गया, डाउनफॉल हो गया, कोई भी साम्राज्य, हड़प्पन सिविलाइजेशन डाउनफॉल हो गया, क्या हुआ, इस तरीके से पॉइंट वाइज पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा। तो एंशियंट हिस्ट्री में 5 से 6 टॉपिक पढ़ेंगे, आगे हम मेडिवल की बात करेंगे। तो एंशियंट में क्या पढ़ना है? हड़प्पन, वैदिक, महाजनपद पीरियड, संगम पीरियड, रिलीजियस मूवमेंट, गुप्ता पीरियड और मौर्यन पीरियड। गुप्ता पीरियड में पोस्ट मौर्यन या मौर्यन में पोस्ट मौर्यन या प्री मौर्यन, ठीक है। तो यही सब टॉपिक के साथ पढ़ना है। और यूपीएससी जानते हैं कि अलग फैक्चुअल की बातें नहीं पूछेंगे कि किस राजा ने ये किया, वो राजा किस ईस्वी में मरा, ये सब नहीं पूछने वाला है। तो आपको इस तरीके से तैयार होना पड़ेगा मेंस रहे, मेंस क्वालिफाई करने के लिए। कैसा लगा ये न्यूज़ आपको? नमस्ते प्रणाम सभी को, जय हिंद, जय भारत।